बाइक का जो है सेल परचेज में उसमें बहुत कमी हुई है। एग्जैक्टली कारोबार में उनमें बहुत नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली ये चीज़ है कि आवाम को झांसा देते हैं, इधर से 9 रुपये कम करके उधर से 1 महीने बाद 30 रुपये बढ़ा के आवाम को पागल किया हुआ है इन्होंने। ये हुकूमत अपने जना प्रोपेगेंडे चला लिए अपने फ़ायदे में और आवाम के नुकसान में सिर्फ जा रहे और कोई। भाई हमने तो ये सुना था, आपने भी सुना होगा, सभी सुनते हैं ना, पाकिस्तान की शहरी हैं कि जी जब आएंगे या आ गए हैं तो डॉलर भी नीचे जाएगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। लगता है कुछ हुआ है, मामला कहीं हुआ था कभी आगे? मामला कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपके हमारे हाथ तक रहा है हमें दिखाने के लिए। अंदर खाते सब कुछ जो है ना वैसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं जो है ना आवाम की बेहतरी में होगा। बड़ी आसान से है कहना कि जी 20 रुपये बढ़ गया, इस 20 रुपये बढ़ने से क्या इफेक्ट होना है? सर इफेक्ट ये देखे ना, हमारे कारोबारी हालात पे इतना इफेक्ट पड़ा है, गरीब आवाम पे उस पर इफेक्ट पड़ा है। आप एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर एक मजदूर जो है वो अपना 10,000 रुपये महीना या 15,000 20,000 महीना कमा रहा है तो वो अपना अफोर्ड कैसे करेगा? उसके बाद ये अभी ये जो हालात जा रहे हैं इस वक्त है कि आवाम जो है ना, जो कार पे है वो मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे, साइकिल वाला पैदल पे आ गया है। ये हालात हो गए, ये हुआ है, ये आप सही कह रहे हैं, ये हालात हो गए इस वक्त। तो अवाम कैसे गुजारा करेंगी? फिर यही है कि मजबूरी अवाम ने बाहर आना है, फिर प्रोपेगेंडा एक दूसरे पे करेंगे जी, उसके कहने के ऊपर बाहर आ गया, उसके कहने के ऊपर बाहर आ गया, यही सिलसिला चलता रहेगा। बारियाँ लगाई हुई हैं, कभी उसने आ जाना है कभी उसने आ जाना है, तो अवाम को बस पागल किया मैंने। ये बड़ी आपने बड़ी अहम बात की है कि देखिए आपका कारोबार इससे रिलेटेड है, पेट्रोल से ही है ना भाईजान, डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा ही। और अभी जब नई ट्रांसपोर्ट भी आनी है या नया जो काम आना है उसके रेट बढ़ गया है। हर कारोबार में मुश्किल से मुश्किल जो है ना ये हुकूमत करती जा रही है। ये हमारा कारोबार है ना, छोटा सा एक इन्वेस्टर जो है ना बंदा करता है, उसमें बाइक एक ट्रांसफ़र करवानी है आपने, उसके लिए इतनी मुश्किल कर दी है। हालांकि ट्रांसफ़र अगर जना आवाम जना करवाती है अपने नाम करती है तो उसमें फ़ायदा है, उसमें किसी किस्म का जो ना कोई मसला मसाइल नहीं पैदा होता। मगर हुकूमत ने जो इदारों ने इतना जो ना इसमें मसला मसाइल पैदा किए हुए हैं कि एक ट्रांसफ़र करने के लिए ना इंसान इतनी ताकतों में पड़ जाता है, और ऊपर से रिश्वत इतनी जो है ना अंदर चल रही है दफ्तर में कि रिश्वत जो है ना वो देकर हर काम हो रहा है। वैसे आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया है। ये छोटा सा एक काम है, आपको बता रहा हूँ, जो ट्रांसफर। हालांकि उन्होंने वन विंडो बनाई हुई है, हाँ जी, यहाँ आए अपने आप काम, मगर ये थंब स्कैन जब से शुरू हुआ है, थंब स्कैन बायोमेट्रिक जो है ना, उसकी वजह से ना आवाम बहुत तंग हो गई है। ये छोटा सा हम अपने कारोबार के लिंक के हिसाब से आपको बता रहे हैं, बाकी जिस हिसाब से नज़रिए से है तो वो तो परेशान है। अभी सिर्फ कारोबार की आप बात करें, अभी बाकी चीज़ें हैं, मैं वही बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले भाई से भी, वो कहते कोई बात नहीं, जो हालात है देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मैं कहा यार अल्लाह की ज़ात तो है, लेकिन अब ये तो नहीं ना है कि वो हुकूमत कुछ भी करी जा रही है या करी जा रही है तो आवाम के लिए कोई गल नहीं, असि बर्दाश्त नहीं जा रहे हैं। जिनके पास हराम की दौलत है वो तो ऐसा का जो ना बात करेंगे कि चलता है काम, जितने मेहनत मजदूरी का काम करना है, पैसा कमाना है, तो वो जो है ना तंग होगा। क्योंकि देखिए इनकम तो आपकी वही है भाईजान, एक बाइक बिक गई, 2 बाइक बिक गई, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ गया तो भाईजान वो भी बिलों में भी आना है। ये देखे ना, गवर्नमेंट लेवल तक, मैं पहले भी बात किया, गवर्नमेंट लेवल तक काम है, उनकी जो है ना तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, मगर एक आम मजदूर जो है उसकी तनख्वाह उधर ही है, उसकी जो है ना सैलरी उधर ही है, वो क्या करेगा? मजदूर की तनख्वाह कहा गया कि 30,000 25,000 करेंगे, 25 30 32 3 उन्होंने निकाले, सिर्फ वो बातों की और टीवी की हद तक है। पेट्रोल महंगा हो गया, बड़ी बात है जी। हमारे मुल्क के हुक्मरान जब इस तरह के होंगे तो फिर हर चीज़ तो महंगी होगी। कहते थे हमारा इस तरह से मुआदा हो जाएगा कि हमें वहाँ से सस्ता तेल मिल रहा, हम आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत जब जाती है ना तो हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है। ये वाहिद हुकूमत देखी है कि जो जाने वाली है आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे किसी भी मुल्क में देखेंगे जब पेट्रोल की वैल्यू नीचे होती है, मार्केट क्राइसिस में पेट्रोल की वैल्यू नीचे आती है तो वो अपने मुल्क को रिलीफ देते हैं। ये हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे कि आलमी मंडी में भी पेट्रोल के क्राइसिस जब नीचे आते हैं तो ये तब भी पेट्रोल बढ़ाते हैं। यहाँ तो ना आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है तो चले आपको समझ आती है कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है, इन्होंने पैसे, लेकिन ये इकट्ठा 20 रुपये बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के ऊपर जो था ना बोझ पड़ा, इन्होंने बोझ डाला है। इससे जो था ना ये समझ लें कि पेट्रोल से आपकी मुल्क की मैशियत का हर भाई मुझे बता रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कहते हैं रोज़ में बंदे की एवरेज रखी होती है यार 200 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा, वहाँ से जाके वापस आ जाऊँगा दफ्तर से। यही चीज़ है ना भाई, मैं ऊबर पे चलाता हूँ ये बाइक, ठीक है, ये मेरी बाइक है, ये ऊबर पे चलती है। मैंने अपनी रोज़ाना की एवरेज रखी है, गया मेरा 2 लीटर पेट्रोल या 3 लीटर पेट्रोल डलता है, ठीक है। अब ये देखें ना, मेरी रोज़ाना की एवरेज 400 रुपये की थी, अब ये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, मेरी एवरेज वो मेरे 100 रुपया इजाफी हो गया, ठीक है। अब वो 100 रुपये से मैंने अपना काफ़ी सर्कल चला, सारी बात है, मतलब सिस्टम बचा, पैसे बचा के वो अब मेरा जो है ऊपर वो बोझ बन गया। मैं तो मेरी तो यही वज़ीर ख़ज़ाना से अपील है कि अपील है ज़रूरी है मोस्टली आप
आप जो है IMF से तो आपने मुआहदा किया है, लेकिन वो आपने अपने मुफाद के लिए किया, वो आपने गरीब के मुफाद के लिए तो नहीं किया। आप ये तो नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप अपना घर भी उनको फिर जाके भेजें, हाँ अपना घर भी गिरवी रख देना। सही है। आपका मोटर भी है, आपका ये ओरिजिनल जो है प्रोजेक्ट आपने बनाया, फिर ये सारे उनको गिरवी दे दो, उनसे कर्जा ले लो। हाँ दो ही चीज़ों में आप कहते हैं जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। और भाई मेरे ये हमारा जो सा पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पे इतने के ज़खायर है कि इसको जिसका मुल्क की बुनियाद ही कलमे के ऊपर हो, जिसका मकसद ही कलमा हो, तो वो कलमे की बुनियाद पे जब हमारा मुल्क बना था, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे होगा? इनके अंदर से जो सा ना खौफ खुदा निकल गया। जब किसी कौम के अंदर से खौफ खुदा निकल जाए, कौम अपने दीन से दूर हो जाए, तो फिर इसी तरह के हुक्मरान आप लोगों को मिलेंगे और इसी तरह की तबाही माशी आप लोगों को। इन्होंने अपने मुफाद के लिए क्या मुआहदे किए हैं? सर इन्होंने अपने मफाद के लिए जो सा बेसिकली इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया। ये कहते हैं ये 10 साल का कर्ज ले लिया, ये बताएं हमने कर्ज लिया, इन्होंने कौन सा जाके नहीं लिया। नहीं, इनके मुफाद क्या होते हैं? मैं आपसे उनसे मुफाद पूछ रहा हूँ। इनके बीच में बहुत सारे मुफाद होते हैं। ये अब जो सा कर्ज आया, आपको क्या लगता है ये आपके ऊपर लगेगा? वो कह रहे हैं आपके लिए है यार, मुल्क की सलामती के लिए है। हमारी सलामती तो तब होगी ना, उन्होंने कहा बिजली का यूनिट 7 रुपये आपने बढ़ा दिया, हमें बिजली का यूनिट 10 रुपये दे। हम कहते हैं यार ये कौमी मुफाद में है। हमें पेट्रोल 70 रुपये में छोड़ के गए थे, हमें वापस हम 70 भी नहीं कहते यार, हमें 150 रुपये में पेट्रोल दे दे। हम 70 रुपये भी नहीं आते। चीनी जो दिया हम 55 रुपये किलो लेते थे, अब 150 रुपये किलो है। घी हम लेते थे 150 रुपये पे, हम कहते यार बाहर में जाए 150, हमें 250 रुपये किलो दे दो। और यार आधा तो रिलीफ दो, कुछ तो दो यार, कुछ ही तो दो। हम टैक्स देते हैं हम आपको हर बिलों चीज़ में का। यार बिलों में हम आप लोग को टैक्स भरते हैं। बिजली हाँ। पानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम आपको टैक्स नहीं पे करते? यहाँ तक करके एक माचिस की डिब्बी भी आप लेने जाते हो ना, बाकी एक माचिस की डिब्बी भी आप उसमें भी हम टैक्स देते हैं भाईजान। उसके ऊपर भी आप छोटा टैक्स बच्चा देते हो। टॉफी भी लेता है ना 2 रुपए की। सर हर एक चीज़ पे टैक्स है। इनको आखिरी पैगाम दे दें कोई। मैंने भाई मेरा आखिरी पैगाम इनको यही है, खुदारा हम पर रहम किया जाए। हाँ, हाथ ही जोड़ गए ने, हम तो हाथ ही जोड़ गए ना साढ़े। हम हाथ ही जोड़ सकते हैं क्योंकि हाँ। ये हुक्मरान है भाई, ये पावर में है, हम गरीब हम पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात की, पावर सब तो रब की ज़ात की, बस बेशक अल्लाह वो की जिसको ज़ात चाहे है। इक़्तिदार दे। हम अल्लाह के ऊपर ही तवक्कल करते हैं, वही है जो हम गरीबों का निज़ाम चला रहे हैं। हाँ। वरना हम इनके बस में हो, हम तो कब के जो है ना मलिया मौत हो गए। ख़त्म हो जाए।